This conference will now be recorded. Hello. Yes, sir. Okay. So today we are going to start our recipe sessions, in which we will have some recipes. I will give you some recipes. I will give you some SOPs, और जिसको कि आपको फिर सारा मटेरियल कलेक्ट करके उसके एक रेसिपी कार्ड बना के और आपको वो रेसिपी बनानी है। तो ये जो रेसिपी मैं आपसे शेयर करूं, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, ये रेसिपी सारी कहीं पे अवेलेबल नहीं है, सारी मेरी लिखी हुई रेसिपी है। जैसे आप लोग OJT कर रहे हो, मैंने भी ट्रेनिंग किया है कहीं ना कहीं, है ना, मैंने भी अपने करियर में जॉब किया कहीं ना कहीं, तो वहां से मैंने ये रेसिपी सीखी और लिखी और मैंने ये रेसिपी कार्ड बनाए। ठीक है, तो ये रेसिपी मेरी आने वाली अपकमिंग बुक में छपेंगी। तो ये रेसिपीज मैं आपसे शेयर करूंगा। तो वी विल स्टार्ट विद इंडियन मसालास, इंडियन स्पाइसेस एंड पेस्ट। हम इंडियन स्पाइसेस और पेस्ट से शुरू करेंगे। मैंने रेसिपीज को अलग अलग है ना जोनर में डिवाइड किया हुआ है। जैसे सबसे पहला हम आपके साथ शुरू करेंगे इंडियन स्पाइसेस एंड पेस्ट। तो इंडियन स्पाइसेस एंड पेस्ट करेंगे, तो उसमें भी सबसे पहले हम इंडियन स्पाइसेस करेंगे, जो कि बहुत ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो हमारे घर में आराम से मिलेंगे। ठीक है, जो नहीं मिलते तो आप दोबारा से उनको ला के बना के देख सकते हो। दैट विल बी बेनिफिशियल टू योर हाउस होल्ड किचन ऑल्सो, क्योंकि हम ऐसे बहुत सारे मसाले जो बाजार से खरीद के लाते हैं, और कई बार हम कोई चीज बनाने लगते हैं, हम आधी बना लेते हैं और हमारे पास वो मसाला अवेलेबल नहीं होता पर्टिकुलर। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप सांबर बना रहे हो, सांबर बनाते वक्त आपके पास आपने आधा बना लिया, फिर आपको आधा ओह सांबर मसाला तो मेरे पास है ही नहीं, तो उसका टेस्ट डाइवर्न करने के लिए आप क्या करें, तो सांबर मसाला आप घर में भी बना सकते हो। ठीक है, तो हम कुछ ऐसे मसाले ट्राई करेंगे। तो आई होप यू ऑल आर रेडी फॉर दैट। आर यू रेडी फॉर दैट? Yes, sir. ओके। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि रेसिपी कार्ड क्या होता है। ठीक है, तो रेसिपी कार्ड अगर मैं आपको बताऊं, रेसिपी कार्ड होता है डेफिनेटली जिस पर पूरी रेसिपी हमारी लिखी होती है। ठीक है, जिस पर हमारी पूरी रेसिपी लिखी होती है, और उसके साथ उस रेसिपी की फोटो, उसके न्यूट्रिफिक वैल्यू, उसका मेथड, उसका टाइम पीरियड, मतलब कि उस रेसिपी से रिलेटेड जितनी भी एक्स्ट्रा चीजें हो सकती हैं वो सब, कॉस्ट, मटेरियल कॉस्ट, उसमें से वेस्ट कितना निकलता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने 1 किलो प्याज ली, 1 किलो प्याज का छिलका कितना ग्राम उतरा, कितना ग्राम छिलका आपने वेस्ट किया, तो ये सब रेसिपी कार्ड में आता है। तो रेसिपी कार्ड एक प्रॉपर SOP है जो कि हर एक एग्जीक्यूटिव शेफ को बनानी आनी चाहिए। ठीक है, तो ये जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ये जो है ये रेसिपी कार्ड है, स्टैंडर्ड रेसिपी कार्ड मैंने बनाया है, उसके अंदर रेसिपीज बनाई है। अगर मैं आपको बताऊं, देखो मैंने इतनी सारी ये रेसिपीज मैंने बनाई हुई हैं, अलग 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 अलग। तो सबसे पहले वी विल गो विद इंडियन स्पाइसेस एंड पेस्ट। इंडियन स्पाइसेस और पेस्ट में शुरू करेंगे। ठीक है, तो रेसिपी कार्ड आई होप आपको पता चल गया होगा। रेसिपी लिखने का प्रॉपर तरीका रेसिपी कार्ड होता है। ठीक है, अगर आप रेसिपी को रेसिपी कार्ड से लिखते हो, अगर आपको कोई पेपर में या कहीं पे भी रेसिपी आपसे लिखने के लिए कही जाती है, अगर आप रेसिपी कार्ड के अकॉर्डिंग लिखते हो तो आपके नंबर बिल्कुल नहीं कटेंगे। लेकिन अगर आप रेसिपी कार्ड के अकॉर्डिंग नहीं लिख रहे हो, तो आपको रेसिपी कैसे लिखनी है, आप डिश का नाम लिखोगे, उसका प्रिपरेशन टाइम लिखोगे, नंबर ऑफ पैक्स लिखोगे, इंग्रेडिएंट्स लिखोगे, इंग्रेडिएंट्स के बाद मेथड लिखोगे, और ऑप्शनल है अगर आप इक्विपमेंट्स ऐड करना चाहते हो तो इक्विपमेंट्स भी ऐड कर सकते हो। तो ये 2 तरीके होते हैं रेसिपी लिखने के। ठीक है, तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग अपना पेन कॉपी उठाएं, और पेन कॉपी उठा के आप ये जो रेसिपी कार्ड मैंने आपकी स्क्रीन पे शो किया है, इसको मैं जूम करता हूँ, आपको ये रेसिपी कार्ड पूरा बनाना है। ठीक है, ये पूरा ऐसे ही इसी तरीके से आपको लिखना है। पहले स्टैंडर्ड रेसिपी कार्ड, उसके बाद डेट आज की डाल दीजिएगा, फिर डिश नेम, फिर रेसिपी कैटेगरी, रेसिपी कोड, कौन सी आउटलेट के लिए है, मील पीरियड, प्रिपरेशन टाइम, कुकिंग टाइम, फिनिशिंग टाइम, ये सब लिखना है। इंग्रेडिएंट्स लिखने हैं, फिर क्वांटिटी, फिर किस यूनिट में इंग्रेडिएंट्स आप डाल रहे हो, फिर उनकी डिस्क्रिप्शन, फिर मेथड के बाद नीचे आपका आ जाता है एक्स्ट्रा कॉस्ट कितनी लगी इसमें, कॉस्ट रॉ मटेरियल की कितनी कॉस्ट थी, पर पोर्शन आपकी कितनी कॉस्ट है, FC फैक्टर क्या है। ठीक है, और एक्चुअल स्पेस प्राइस, एक्चुअल फूड कॉस्ट क्या है,
एग्जीक्यूटिव शेफ के साइन और कॉस्ट कंट्रोलर के साइन। ये पूरा रेसिपी कार्ड आपको इसी तरीके से इसे लिखना है, ठीक है। ये जो नीचे जो लिखे हुए हैं ना, प्लस एक्स्ट्रा कॉस्ट, एफसी फैक्टर, ये सब अभी आपको नहीं बताऊंगा, ये हम लेटर ऑन करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल आप रेसिपी कार्ड ड्रॉ करेंगे, ठीक है। जो सबसे पहली रेसिपी आपको दिख रही है, आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है ना सभी को? Yes, sir. तो ये जो सबसे पहली रेसिपी है, ये है अमचूरी मसाला की, ठीक है। तो हम मसालाज कर रहे हैं, स्पाइसेस एंड मसालाज। मैं तो आपको बोलूंगा कि आप इसकी एक अलग से कॉपी बनाएं, उस कॉपी में लिखें, क्योंकि वो कॉपी आपकी जिंदगी भर काम आएगी, ठीक है ना। आपके पास एक डॉक्यूमेंट बन जाएगा जो जिंदगी भर आपके काम आएगा, क्योंकि ये रेसिपीज नेट पे अवेलेबल नहीं है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो ये अमचूरी मसाला है, आप अमचूरी मसाला की रेसिपी देख पा रहे हैं, ठीक है। अमचूरी मसाला क्या होता है, मैं आपको थोड़ा सा उसके बारे में बता देता हूँ। जैसे कि नाम से पता चल रहा है, या तो अमचूर से बना हुआ या किसी भी खट्टी चीज से जो खट्टा हो मसाला, वो अमचूरी मसाला कहलाता है, ठीक है। अब जैसे इसमें मैंने अमचूर यूज किया है, अमचूर की जगह कई लोग इसमें कैरी को, कच्ची कैरी को सुखा के भी यूज करते हैं ताकि टेस्ट और एनहांस हो जाए। तो इट इज अप टू यू, आप अमचूर यूज कीजिए या आप कच्ची कैरी को सुखा के यूज कीजिए, वो आपके ऊपर है। अमचूरी मसाले के बेनिफिट्स अगर मैं आपको बताऊं, ये डाइजेशन में हेल्प करता है, ये हमारे शरीर में एंटीबॉडीज बनाने में मदद करता है, ये हमारे शरीर को माइक्रो बायोलॉजिकल बैक्टीरियाज और इन सब से बचाता है, ठीक है। तो इसीलिए ये बसा, और खाने का टेस्ट तो डेफिनेटली बढ़ाता ही बढ़ाता है, ठीक है। तो अभी आपको इसके लिए मटेरियल चाहिए, आमचूर, सौंफ, जिंजर, क्यूमिन, कोरिएंडर, रेड चिली, salt and ajwain. I'm repeating the ingredients again. Amchur, सौंफ, जिंजर, जिंजर पाउडर होता है सूंठ, कोरिएंडर पाउडर, रेड चिली पाउडर, सॉल्ट एंड अजवाइन। ये सब आपको इंग्रेडिएंट्स चाहिए। तो ये सब इंग्रेडिएंट्स आपके घर में अवेलेबल होंगे। अगर जिसके भी घर में अवेलेबल है वो सारे इंग्रेडिएंट्स कलेक्ट कर ले। अगर आपके घर में इंग्रेडिएंट्स अवेलेबल नहीं है तो आप ये इंग्रेडिएंट्स ला के इस रेसिपी को बनाएं, बनानी सभी को है, ठीक है। तो अभी मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, आप ये पहले ये चार्ट बना के चार्ट लिख लो, ठीक है, और उसके बाद फिर हम इसको डिस्कस करेंगे। पूरा प्रॉपर इसी तरीके से आपको ये चार्ट लिखना है, ठीक है। लेटर ऑन मैं आपसे पूछूंगा कि आप मुझे दिखाओ अपना चार्ट जो आपने बनाया है या जो आपने लिखा है, ओके। और इसमें जैसे कि आप देख पा रहे हैं इंग्रेडिएंट्स फॉर 450 ग्राम्स, ठीक है। ये 450 ग्राम मसाला टोटल बनके तैयार होगा। अगर आप इतनी क्वांटिटी लेते हो तो 0.15 kg, 15 kg को आपको ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो मुश्किल से ये 1 या 2 टेबल स्पून के जितना बनेगा। तो एक बारी आप इसको इन यूनिट्स को कन्वर्ट करना भी आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है। इसीलिए मैंने जानबूझ के इसको केजीज में लिखा है, अदरवाइज ये थे पहले ग्राम में, मैंने केजीज में इसीलिए लिखा ताकि आप लोग इसको यूनिट्स को कन्वर्ट करना सीख जाएं। लिखने के बाद प्लीज मुझे बता देना एक बारी कि सर हमने लिख लिया। सर इंग्रेडिएंट्स तक का लिखना है ना पूरा अभी बस? नहीं, पूरा लिखना है, पूरी रेसिपी कार्ड लिखना है, ये प्रॉपर जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। ओके। लिखने के बाद मुझे बता देना।
स्क्रीन दिख रही है? हेलो? यस सर, यस सर दिख रही है। ओके ओके ओके। लिख के मुझे बता देना जब हो जाए रेसिपी।
लिख ली गाइस? हेलो सर अभी ये भी लिख रहे हैं। लिख लिया सर। आवाज नहीं आ रही तुम्हारी क्लियर, क्या कह रहे हो? सर लिख अभी रहा नहीं हूँ। लिख। अच्छा लिखो, फिर लिखो, इसे जल्दी लिखो, फिर हम दूसरी रेसिपी भी लिखेंगे और 2 रेसिपी हम करेंगे और फिर आप उसे परफॉर्म करके देखोगे। स्क्रीन पे शो हो रही है ना? यस सर।
सर लिख लिया। Okay, just give me a minute. Yes. तो आपने रेसिपी लिखी है अमचूरी मसाला की, जिसमें हमें अमचूर, सौंफ, क्यूमिन, जिंजर, कोरिएंडर, रेड चिली, सॉल्ट और अजवाइन चाहिए होती है। अब हम इसकी बात करते हैं मेथड की। स्क्रीन पे मैं जूम कर रहा हूँ, आपको दिख रहा है ना? हेलो। सर अब इसका जो मेथड है वो है कि हमें करना क्या है, हमें सारे इंग्रेडिएंट्स को पहले रोस्ट कर लेना है, किसी भी फ्राई पैन पे, तवे पे भून लेना है। थोड़ा सा भूनना, काला होने तक नहीं भूनना। अमचूर को छोड़ के या ड्राई जिंजर को छोड़ के आपको सारे इंग्रेडिएंट्स को हल्का सा लाल कर लेना, भून लेना है, ठीक है? जिसमें कि हमें आमचूर, सौंठ का पाउडर, सोल्ट और रेड चिली पाउडर, ये 4 इंग्रेडिएंट को छोड़ के बाकी सबको थोड़ा सा भून लेना लाल होने तक। फिर हमें सारे इंग्रेडिएंट्स को इकट्ठा करके पीस लो, या पहले जो हमने रोस्ट किए हैं उनको थोड़ा ठंडा करके उन्हें पीस लो और बाकी सारे पाउडर इंग्रेडिएंट उसमें मिला दो। तो हमारा आमचूरी मसाला रेडी है। आप इस आमचूरी मसाला को सलाद के साथ या वैसे नींबू पानी में या आप किसी भी सब्जी में इसको ऐड कर सकते हो टेस्ट बढ़ाने के लिए, ठीक है? तो ये था आमचूरी मसाला। अब मुझे बताओ ये इंग्रेडिएंट्स किस किस के पास अवेलेबल हैं ताकि हम ये बना के देखें। सर बस जिंजर पाउडर नहीं है, बाकी तो सारा है। जिंजर पाउडर नहीं है मतलब कि तुम्हारे पास सौंठ? कोई नहीं, सौंठ है ना, आप बाद में ऐड कर सकते हो बाजार से लाके थोड़ी सी क्वांटिटी में, ठीक है? तो अभी कोमल ये हमें बना के दिखाएगी, राइट? सर तो ऐसा कोमल के ऐसा पास तो हो सारे सकता है इंग्रेडिएंट्स सर। हैं। सर क्या? हाँ सर हाँ। जैसे वो जिंजर होती है सर, वो फ्रेश जिंजर तो है सर? नहीं नहीं, फ्रेश नहीं। हमें ना एक्चुअली पता है क्या होता है, ये जो हमारे पास पाउडर्ड होता है ना, ये ऑलरेडी ना प्रिजर्व्ड होते हैं, है ना? तो ये मसाला ना कम से कम 15-20 दिन, महीनों तक खराब नहीं होगा आपका। इसीलिए हमने इसको पहले रोस्ट भी किया है। रोस्ट करने का मतलब ही है कि ये खराब ना हो। तो कोई नहीं, सौंठ का पाउडर ले आना, 10-20 रुपए का आता है मार्केट से, और उसमें ऐड कर देना बाद में। सौंठ ओके सर। पाउडर को छोड़ के, वो भी वैसे भी आखिरी में ऐड करना होता है ना सौंठ का पाउडर, तो बाकी की रेसिपी आप बना के दिखा सकते हो हमें, है ना कोमल? यस सर। तो आप सारे इंग्रेडिएंट्स कलेक्ट करो और अपना वेबकैम ऑन करो और रेसिपी बना के दिखाओ सभी को। सर अभी मेरे को यहाँ पे 5 मिनट लगेगा सर, मेरे को दूसरी जगह जाना पड़ेगा, मतलब हाँ, आप अपना टाइम लो, आप 5-7 मिनट लो। और बाकी के स्टूडेंट्स भी, दिनेश, तमन्ना, नरेंद्र, अगर आपके पास इंग्रेडिएंट्स अवेलेबल हैं तो आप भी अपना मटेरियल लाके अपना वेबकैम ऑन करके बना के देखिए, ताकि देखो अभी बना के देखोगे ना तो फायदा ये हो जाएगा कि मैं तुम्हें ये बता पाऊंगा कि कब तक भूनना है उसे, कौन से कलर तक भूनना है और क्या आप गलती कर रहे हो, ठीक है? तो कोमल बना रही है एक, और कोई बना रहा है तो मुझे बताओ। इट्स ओके, हम 5 मिनट दे रहे हैं कोमल को। आपका हो जाए कोमल तो प्लीज आप आवाज दे देना, ठीक है?
सर वो प्रिपेयर करके देना है? नहीं, प्रिपेयर करके नहीं, आप मटेरियल इकट्ठा कर लो, फिर वेबकैम ऑन करके आपको शुरू से आखिरी तक सारे स्टेप बनाने हैं। तो आपको पहले सारे इंग्रेडिएंट्स दिखाने हैं एक एक करके, ये इंग्रेडिएंट्स हैं। आज हम अजवाइन मसाला प्रिपेयर करने वाले हैं, उसके लिए ये इंग्रेडिएंट चाहिए, और इसको हम ऐसे इन इंग्रेडिएंट को हम रोस्ट कर रहे हैं, तो आपको रोस्ट करके दिखाना है। फिर उनको थोड़ा ठंडा होने के लिए रखना है, फिर आपको उनको ग्राइंड करके सारे इंग्रेडिएंट्स उसमें मिक्स करने हैं। ओके सर। तो सर सर यस कोमल। सर मैं ये कह रही थी कि हमने सारा ना ग्राइंड करके रखा हुआ है, तो मेरे को ना दुकान से जाके लेके आना पड़ेगा, तो सर उसमें भी 10-15 मिनट लगेंगे मेरे को। अच्छा, तुमने ग्राइंड करके सब कुछ रखा हुआ ऑलरेडी? ओके। जो हाँ से कि कोरिएंडर सीड वगैरह होते हैं, तो सारा पाउडर फॉर्म में ही है। चलो कोई नहीं, फिर हम इसको कभी और ट्राई करेंगे, अभी रहने देते हैं। ठीक है, अभी हम दूसरी रेसिपी, और कोई अगर स्टूडेंट बना रहा है तो बताओ, अदरवाइज हम दूसरी रेसिपी की ओर बढ़ते हैं। पहले जो ये लिखी है ये तो मुझे दिखाओ सभी, 1 by 1। अंकित, अंकित नॉट प्रेजेंट। दिनेश, यस सर। रेसिपी लिखी है? जी सर। शो करो। अभी देखो। कोमल, आप भी अपना वेबकैम ऑन करो। नरेंद्र, नॉट प्रेजेंट। तमन्ना, सर दिनेश ने लिखी है, कोमल ने लिखी है, वेरी गुड। नरेंद्र और तमन्ना, गुड, ठीक है। तो आज की अटेंडेंस सिर्फ 2 ही बच्चों को मिलेगी, दिनेश और कोमल को, नो वन एल्स। तो दिनेश और कोमल, हम नेक्स्ट रेसिपी की ओर बढ़ रहे हैं अपनी, ठीक है। और मेरी आप दोनों से रिक्वेस्ट है कि आप ये रेसिपीज किसी भी स्टूडेंट के साथ जो नहीं लिख रहे शेयर नहीं करेंगे, मांगने पर भी, ठीक है। यू हैव टू प्रॉमिस मी दैट, दिनेश एंड कोमल। यस सर।
दिनेश, ओके सर। आप दोनों ये रेसिपीज किसी के भी साथ शेयर नहीं करेंगे। जी सर। लेकिन सर ऐसा भी तो हो सकता है कि सर स्क्रीनशॉट ले लिया हो बच्चों ने। स्क्रीनशॉट लिया है तो बता तो सकते हैं ना, बोल ही नहीं रहे, क्लास में प्रेजेंट ही नहीं है। सो हम सेकंड रेसिपी की ओर मूव कर रहे हैं अभी। सेकंड रेसिपी हमारी है, लेट मी शो यू। द सेकंड रेसिपी इज ऑफ अमृतसरी मछली सर आवाज नहीं आ रही, रुकी पड़ी है। मुझे भी नहीं आ रही सर। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ सर अब आ रही है। ओके, अब बीच में ना नेटवर्क एरर हो गया था, इसके कारण है ना चला गया था, तो मैं तुम्हें एक बार ऑर्गेनाइजर बना दूं। यस, वी आर गोइंग टू डू अमृतसरी मछली मसाला नाउ। It is also again a very interesting masala. स्क्रीन शो हो रही है? लुक, बेसिकली हम इसके अंदर ना कोई भी नॉन वेज आइटम नहीं डाल रहे। बेसिकली जितने भी नॉन वेज मसाले होते हैं ना, कुछ जो नॉन वेज मसाले आते हैं, तो उनको ना हमें देख के खरीदना चाहिए, जिसके ऊपर हरा निशान हो ना, हरा, हमें वही मसाला खरीदना चाहिए। हरा निशान का मतलब होता है उसके अंदर कोई भी नॉन वेजिटेरियन आइटम नहीं डली, ठीक है, उसका मतलब होता है हरा निशान। तो हमें देख के मसाला खरीदना चाहिए। लाल निशान का मतलब होता है इसके अंदर नॉन वेजिटेरियन आइटम है। तो मसालों के अंदर भी कईयों के अंदर क्या होता है, जैसे जो हम मछली के जो स्किन होती है या जो उसके ऑर्गन जो वेस्ट हो जाते हैं, उसको सुखा के मसालों के अंदर ऐड कर देते हैं ताकि हम मसालों की शक्ति बढ़ा सके। तो मसालों के ऊपर जो निशान होता है उसको देख के हमें खरीदना चाहिए मार्केट से भी। तो जैसे कि इसका नाम तो वैसे अमृतसरी मछली मसाला है, तो ये जो अमृतसरी मछली जो बनाई जाती है स्पेसिफाइड, उसके लिए हम ये मसाला यूज करते हैं। बट जिनको स्पाइसी पसंद है खाना, हम ये मसाला उनके खाने में भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। नाम इसका अमृतसरी मछली मसाला है, बट ये पूरा वेजिटेरियन है, तो हम इसको अपनी डिश में भी यूज कर सकते हैं। तो आप ये रेसिपी लिखिए अमृतसरी मछली मसाला की, ठीक है। अमृतसरी मछली मसाला ये 415 ग्राम इंग्रेडिएंट्स के लिए है, जिसमें कि हमें क्यूमिन सीड्स, कोरिएंडर सीड्स, मिंट पाउडर, कैरम सीड्स, asafoetida, आमचूर, जिंजर पाउडर एंड येलो चिली पाउडर, ये सब इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए होते हैं। अब मैं इसमें आपको मिंट पाउडर जो है, वैसे तो मार्केट में भी मिलता है, बट हम इसको घर में भी बना सकते हैं। पुदीने की पत्ती को छाया में सुखा दो, वो बिल्कुल सूख के तैयार हो जाएंगी, तो उसको मिंट पाउडर, उसको उसको पीस लो तो वो मिंट पाउडर बन जाएगा, ठीक है। तो पुदीने की पत्ती को घर में आप सुखा सकते हो मिंट पाउडर बनाने के लिए, ठीक है। ये सब तो बनाया हुआ है। हाँ, तो ये सब हमें चाहिए होता है। येलो चिली पाउडर, येलो चिलीज आती हैं हमारी, येलो चिली मतलब कि ना हमारी आती है मार्केट में, आप उससे भी बना सकते हो। और मार्केट में बना बनाया पाउडर भी आता है येलो चिली पाउडर। येलो चिली ना मिले तो आप व्हाइट चिली भी यूज कर सकते हो, ठीक है ना। व्हाइट चिली पाउडर आता है, वो भी यूज कर सकते हो। आप येलो चिली भी यूज कर सकते हो, मतलब कि आप स्पाइस में कोई भी चिली पाउडर इसमें यूज कर सकते हो। येलो चिली करते हो तो ज्यादा उसका कलर और टेक्सचर अच्छा आता है, ठीक है। तो आप ये सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, और इसका मेथड भी वही है कि हमें रोस्ट करना है कुछ इंग्रेडिएंट्स को, और फिर इन सबको पाउडर करके इकट्ठा करके डिब्बा बंद कर देना है। तो आप ये रेसिपी लिखिए, और लिखने के बाद प्लीज मुझे बता दीजिएगा।
कि आपने लिख लिया। ये तो तेरे साथ ही हुआ है। हेलो, यस सर। स्क्रीन दिख रही है मेरी? यस सर। ओके,
ओके, जब हो जाए तो प्लीज बता देना। ठीक है सर। सर हो गया। यस सर। दिनेश आपका भी हो गया? जी सर हो गया। ओके ओके, तो अब बेसिकली जैसे कि आप लोगों ने रेसिपी में देखा कि हमें इसमें क्यूमिन सीड्स चाहिए। क्यूमिन सीड्स होते हैं हमारा जीरा। इसके बाद हमें कोरिएंडर, कोरिएंडर होता है हमारा धनिया। मिंट होता है हमारा पुदीना। ठीक है, कैरम सीड्स, ऐसा फटीडा, हींग को ऐसा फटीडा कहते हैं। हींग को ऐसा फटीडा कहते हैं। कैरम सीड्स, कैरम सीड्स, कैरम होती है हमारी अजवाइन। ठीक है, अजवाइन के दाने। आमचूर, वही ड्राई जिंजर पाउडर और जिंजर पाउडर, सॉरी ड्राई मैंगो पाउडर, जिंजर पाउडर, सौंठ, येलो चिली पाउडर। ये सारे इंग्रेडिएंट्स हमें इसके लिए चाहिए और इन सारे इंग्रेडिएंट्स का सेम हमारी प्रोसेस है। ठीक है, तो ये है। अब मैं आपको क्या एक टास्क दे रहा हूं कि ये जो दो रेसिपीज हमने लिखी है, ठीक है, इन दो रेसिपी के बारे में आप लोग इसके बारे में लिखिए
कि ये हम कैसे इनका यूज कर सकते हैं, और अगर आपको इनकी हिस्ट्री पता चले तो इनकी हिस्ट्री के बारे में लिखिए, और लिखने के बाद मुझे इन्फॉर्म कीजिए, फिर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, आमचूरी मसाला और अमृतसरी मछली मसाला। तो सबसे पहले आप अमृतसरी मछली मसाला की हिस्ट्री और इसके बेनिफिट्स और इसका यूज, ये 3 चीजें लिखिए सर्च करके, और फिर हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप अमृतसरी मछली मसाला के बारे में लिखिएगा, राइट। क्योंकि अभी आपके पास इंग्रेडिएंट्स नहीं है, तो हम इन मसाला को कल बनाएंगे। ठीक है, कल हम इन मसाला को बनाएंगे। अभी आपके पास इंग्रेडिएंट नहीं है, कल तो मेरी क्लास नहीं होती, थर्सडे है ना, तो हम फ्राइडे को करेंगे, राइट। जी सर। सर तो अभी आप हिस्ट्री, बेनिफिट्स और यूज, ये तीनों लिखने हैं ना? हाँ, अभी पहले ओके अमृतसरी मछली मसाला के इन तीनों पहले एक मसाले के लिखे, उसको डिस्कस करके फिर दूसरे मसाला के लिखेंगे। ठीक है, ठीक है। ओके, लिखिए।
हेलो लिख लिया दिनेश, कोमल? हेलो। सर ये तो लिख लिया, पर इसकी यूजेस बेनिफिट तो पा ही नहीं रहे हैं। और ये लिख लिया है कि ये मतलब फेमस है, कहाँ से आई है, आया है ये मसाला। ओके, और दिनेश? जी सर। लिखा है कुछ? हाँ सर, मेरे को तो कुछ भी नहीं बताना है। अपने फोन की ना आवाज तेज करो दिनेश, वो आवाज कम है। हेलो हाँ हाँ बोलो। सर, मेरे को कुछ भी नहीं मिला गूगल पे कुछ सर्च भी नहीं किया मिला? मैंने। नहीं सर। चलो ठीक है, कोमल कोमल बताते हो, कोमल ने क्या लिखा है। ओके सर। कोमल? यस सर। हाँ क्या लिखा आपने, बताना। सर मैंने लिखा है कि ये मतलब पंजाब में फेमस है, और ये किसी वहाँ के किसी भी स्ट्रीट फूड में या फिर रेस्टोरेंट पे मिल जाती है। और ये जो मेनली आई है ये अमृतसर से आई है, तो इसलिए इसका नाम अमृतसरी मछली मसाला नाम रख दिया है इसका। बस यही पाया सर, और कुछ ऐसा कुछ दिखा नहीं मेरे को। बेनिफिट यूजेस आ ही नहीं रहे हैं, बस रेसिपीज आ रही हैं उसकी, मसाला रेसिपी ये वो। तो आपने इसकी रेसिपी देखी हो तो क्या फर्क मिला आपको, कुछ फर्क था रेसिपीज में? सर उन्होंने तो फैंगलिक सीड्स काफी चीज डाल रखी है, फिर कुछ एक नॉन वेज का भी आया था, उसमें उन्होंने मछली डाल रखी है, मतलब मछली को पहले अच्छे से वॉश करके ऐसे करके बना रखा है। वेज का नहीं देखा मैंने, अभी नॉन वेज का ही देखा था। हाँ बेसिकली ये जो है मैं यही चाहता था कि आप सर्च करें। ये जो अमृतसरी मछली मसाला है ना, अगर आप ये नेट पे सर्च करेंगे ना तो ये पूरा आपको ना नॉन वेजिटेरियन ही दिखाएगा, जिसके के अंदर यस। आप फिश ऐड कर रहे हैं। ठीक है, आपको वेजिटेरियन बहुत मिलेगा ही नहीं, बहुत कठिन है वेजिटेरियन मिलना। तो ये जो मसाला जो मैंने आपको दिया है, ये मैंने खुद यहाँ पे बनाया था, मेरी जब ट्रेनिंग पे था मेरी, और हमने ये बना के देखा था, और हमने इसको अमृतसरी छोले में और सब चीजों में यूज करा, तो टेस्ट इस चीज का बढ़ गया। ठीक है, कम इंग्रेडिएंट्स में हम टेस्टी मसाला कैसे बना सकते हैं, तो ये वो वाली रेसिपीज मैंने आपके साथ शेयर की हैं। ठीक है ना, आपने नेट पे देखा होगा, नेट पे तो बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स डाले हैं इसमें। यस सर, वेज का भी था लेकिन उसमें एक्स्ट्रा थे। हाँ, मेथी दाना और सब पता नहीं क्या क्या, तो इतने ज्यादा इंग्रेडिएंट्स की हमें नीड नहीं है बेसिकली। ठीक है ना, तो ये था हमारा एक मसाला। और अगर नेक्स्ट आपको आगे मसाला लिखना है, क्योंकि आप लोगों के पास इंग्रेडिएंट है तो हम बता के नहीं लिख सकते, तो हम नेक्स्ट मसाला लिखते हैं। ठीक है, थर्ड वन। अभी सेकंड अमृतसरी मसाला लिखा हुआ आप में से किसी ने मुझे दिखाया नहीं है, तो पहले वो दिखाओ अमृतसरी मछली मसाला जो आपने लिखा है। क्या सर? जो मसाला आपने लिखा है ना वो दिखाओ मुझे, अमृतसरी मछली मसाला जो आपने जहाँ पे लिखा है। अच्छा सर, अभी दिखाते हैं। फिर तीसरा मसाला लिखेंगे। सर हम्म। हम्म। और good। तो आप अपने थर्ड मसाला की ओर बढ़ रहे हैं। थर्ड मसाला हमारा है, अरे बढ़ क्यों नहीं रही आगे। थर्ड मसाला हमारा बफत मसाला। ठीक है,
थर्ड मसाला इज बफत मसाला। तो पहले आप इस मसाला को लिखिए, इसके बाद हम इस मसाला को डिस्कस करेंगे। स्क्रीन दिख रही है आपको? यस सर। ये बफत मसाला है। बफत मसाला 415 ग्राम के लिए ये अजवाइन, कैरम सीड, कार्डेमम, इलायची, काली इलायची और लौंग, बे लीव्स, जीरा, क्यूमिन, कोरिएंडर धनिया, मेस, नटमेग, काली मिर्च, ब्लैक पेपर, जिंजर पाउडर एंड कसूरी मेथी। ये हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए बफत मसाला के लिए। अब बेसिकली ये जो मसाला था नहीं, बहुत पुराना मसाला है, मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा अभी। आप ये मसाला जो है ऑथेंटिकली तो धूप में सुखा के बनाया जाता था। इसको मतलब कि हमें रोस्ट नहीं करना होता था, बस इसके अंदर से मॉइस्चर उड़ जाए उतना इसको करना होता है। रोस्ट नहीं करना होता, ब्रॉयल करना होता है। या फिर अगर आप इसको 1 से 2 दिन धूप में रख दें तो भी अपना काम बन जाएगा। मतलब कि हफ्ते के लिए 2 हफ्ते के लिए धूप में इसको सुखा के और फिर पीसें तो भी अपना काम बन जाएगा। और नहीं तो अगर आपके पास समय की कमी है तो आप इसको ब्रॉयल कर लीजिए एक पैन में डाल के, और बस हल्का सा गर्म कर लीजिए, टोस्ट कर लीजिए, तो भी आपका काम बन जाएगा। लिखिए मसाला, ये मसाला लिख के प्लीज मुझे बताइएगा। लिखने के बाद बता देना मुझे।
ठीक लिया गाइस? सर अभी थोड़ा सा रह रहा है बस। ओके। सर लिख लिया। दिनेश ने? सर थोड़ा सा रह रहा है बस। स्क्रीन शो हो रही है? सर अब नहीं हो रही। हो गया सर? हो गया? सर हेलो हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हेलो, आ रही है सर।
मेरे ना नेटवर्क में कुछ हो गया था, आवाज चली गई थी। इसको क्या सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो आई सर, हेलो अब आवाज। आ रही है? यस सर। यस सर। बफड़, ये जो बफत है ना, बफत को पुराने जमाने में बफड़ मसाला कहा जाता था, बफड़, लेटर उनको बफत बोला गया। अब ये जो मसाला है ये बेसिकली मंगोलियंस के द्वारा बनाया गया था। मतलब कि जो कैथोलिक लोग थे ना, कैथोलिक लोग पर्सन जो थे, बेसिकली ना ये कलकत्ता से ओरिजिनेटेड है। कलकत्ता में कैथोलिक पर्सन बहुत ज्यादा बसे आके, मतलब कि वो अपने शहर को छोड़ के कलकत्ता में बिजनेस बहुत ज्यादा करते थे। तो ऐसा माना जाता था कि एक बार जो कलकत्ता में बस गया तो उसको बंगाल से निकलने का रास्ता ही नहीं मिलता था, बंगाल कलकत्ता से। तो वो जब कैथोलिक लोग वहां आए, बेंगोलियंस ने ये बफड़ मसाला बनाया। बफड़ मसाला बेसिकली दुर्का मांस नामक एक बहुत फेमस डिश है, वो बनाई जाती थी। दुर्का मांस जो था वो पोर्क मीट को कहा जाता था। पोर्क मीट होता है सुअर का मांस। तो जो डोमेस्टिक पिग्स होते हैं उनको पोर्क कहा जाता है, जिनकी हम फार्मिंग करते हैं, पोर्क फार्मिंग होती है ना। तो पिग्स की जो फार्मिंग होती है, जो डोमेस्टिक पिग्स होते हैं उन्हें पोर्क कहा जाता है। तो उसका जो मांस बनाया जाता था उसको दुर्का मांस कहते थे। तो स्पेसिफाइड दुर्का मांस के लिए बफत मसाला बनाया गया था। ठीक है। लेटर ऑन गोन क्यूजीन के अंदर बफत मसाला का यूज देखा गया। गोन क्यूजीन की चिकन के अंदर, फिश के अंदर, मतलब कि सभी लेटर ऑन धीरे धीरे सभी मीट्स के अंदर बफत मसाला का यूज होने लगा। बफत मसाला बेसिकली आज के, फिर इसको लेटर ऑन गरम मसाला भी बोला जाने लगा। ठीक है। अब गरम मसाला के बहुत सारे ना तरीके होते हैं। जो ट्रेडिशनल वन है वो है बफत मसाला। इसके बाद तो बहुत सारे हमारे पास गरम मसाला की रेसिपी आ गई। ठीक है ना। तो गोन क्यूजीन, कैथोलिक क्यूजीन के बाद इसको गोन क्यूजीन ने फॉलो किया। गोन क्यूजीन के बाद ये बढ़ता चला गया इसका ट्रेंड। तो ये होता है बफत मसाला। और बेसिकली जब सूखा चिकन बनाया जाता था ना, सूखा चिकन क्या होता था, जब चिकन को कोकोनट के साथ बनाया जाता था बिल्कुल ड्राई, तो बफत मसाला सबसे ज्यादा यूज किया जाता था। आप इसमें टर्मरिक, कोरिएंडर भी यूज कर सकते हो, जो कि रेसिपी में नहीं है। आप इसमें टर्मरिक, कोरिएंडर अपने हिसाब से आप मतलब कि यूज कर सकते हो। ठीक है। आप इसमें जीरा तो है ही, पेपर कॉर्न्स भी है, आप इसमें मतलब कि हल्दी और कोरिएंडर भी यूज कर सकते हो। ठीक है। और बफत के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, सॉरी, गॉन क्यूजीन के बाद ये ईस्ट इंडिया ने यूज करना शुरू किया, जिसको ईस्ट इंडिया वालों ने इसको नाम दिया बोटल मसाला। ठीक है। तो इस तरीके से इसका ट्रेंड बढ़ता चला गया। इस तरीके से इसका ना ट्रेंड बढ़ता चला गया और ये मसाला यूज होने लगा। ठीक है। ये मसाला मार्केट में बना बनाया भी मिलता है, बट हम इसे घर में बहुत इजीली बना सकते हैं। इसको पुराने जमाने में तो बफत पीटो कहा जाता था, बफत पीटो। और फिर इसको बफत पाउडर बोले जाने लगा। और बेसिक जो इसका ओरिजिन है वो मंगोलियन कैथोलिक स्टाइल है। ठीक है। तो ये था पूरा बफत के बारे में। आई होप आपको ये तीनों मसाला समझ में आए, आपको अच्छे लगे। अगर कुछ आपको इन तीनों मसाला से रिलेटेड कोई क्वेश्चन, कोई क्यूरी है तो आप अभी पूछ सकते हैं। सर इसको, जो ये मसाला है, इसे हम कौन कौन सी डिश में यूज कर सकते हैं? इस मसाले को देखो, मैंने अभी आपको बताया, जो नॉन वेजिटेरियन के अंदर तो ये होता ही है। जिनको तीखा खाना पसंद है, जिनको थोड़ा सा
हाई पिच पे तीखा पसंद है, उनके खाने में आप ये मसाला यूज कर सकते हो। आप ये मसाला किसी भी डिश में आप यूज कर सकते हो, बिकॉज किसी भी वेजिटेरियन डिश में भी आप इसे यूज कर सकते हो, वो आपके ऊपर है। ठीक है ना, आप इसको किसी भी वेजिटेरियन डिश के अंदर भी यूज कर सकते हो बफत मसाला। और अगर कई बार जैसे हम पुलाव बनाते हैं, पुलाव के अंदर भी आप बफत मसाला यूज कर सकते हो। है ना, बेसिकली जो बफत मसाला था ना, ये it is called as a blend of 6 premium मसालाज। 6 मसालों का ये ब्लेंड होता था। आजकल तो इसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स डलने लग गए, पुराने टाइम में सिर्फ 6 ही इंग्रेडिएंट डलते थे इसमें। वो 6 इंग्रेडिएंट होते थे रेड चिलीज, होल रेड चिलीज, ठीक है, कोरिएंडर सीड्स, ब्लैक पेपर, क्यूमिन सीड्स, टर्मरिक, और एक और तरीके की रेड चिली, एक और तरीके की चिली आती थी वो। तो ये 6 इंग्रेडिएंट्स टोटल इसके अंदर डलते थे, इसके अलावा और कोई इंग्रेडिएंट नहीं डलता था। लेकिन आजकल टेस्ट के अनुसार इसको चेंज कर दिया गया। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड एज बफत मसाला। आई होप कि आपको सारे ये जो 3 मसाले हमने किए आपको समझ में आए। अगर कोई इन तीनों मसालों से रिलेटेड कोई क्वेश्चन क्यूरी है तो पूछ सकते हो। हमने सबसे पहले अमचूरी मसाला देखा, अमचूरी मसाला की रेसिपी लिखी और उसको समझा। फिर हमने किया अमृतसरी मछली मसाला, और थर्ड नंबर पे हमने किया बफत मसाला। किसी का कोई क्वेश्चन, कोई क्यूरी है इससे रिलेटेड? यस। सर ये मतलब जो अमृतसरी है उसका नाम तो इसलिए पड़ गया क्योंकि सर वो अमृतसर से आई है। और सर जो मछली मसाला है वो उसका इसलिए क्योंकि उसमें नॉन वेज में यूज होता है, उसमें उसका यूज होता है, फिश का यूज होता है। और सर ये जो बफेट होता है इसका नाम कैसे पड़ा ये? देखिए, बफत मैंने बताया ना, ये जो कैथोलिक लोग है ना, कैथोलिक वर्ड है, मंगोलियन वर्ड है ये। ठीक है, इसका बफत मसाला इसलिए नाम पड़ा क्योंकि ये दुर्गा मास के लिए यूज किया जाता था, और इट इज अ ब्लेंड ऑफ 6 प्रीमियम स्पाइसेस। ठीक है, तो उनकी भाषा में वो इसको बफत बोलते थे। बफत भी नहीं, बफड़ बोलते थे, बफड़। बफड़ का मतलब होता था कि जो मतलब कि किसी भी चीज को ना फाड़ने का काम करे, मतलब कि जैसे कि अगर हम इस मसाले की कोटिंग किसी चीज पे करते हैं तो वो मसाले की स्पाइस, बहुत स्पाइसी होता है मसाला, तो उसके जितने भी मतलब कि अंदर जो फैट है, बैड फैट है, ये मसाला उस मीट से निकालने की कोशिश करता था। तो इसीलिए इसका नाम पड़ता बफड़। ठीक है, ये बंगालियन और कैथोलिक वर्ड है। और बफड़ लेटर हम इसको बफत कहने लग गए, आजकल इसको गरम मसाला कहने लग गए। और गरम मसाला की तो बहुत अलग अलग रेसिपीज है जो हम फॉलो करते हैं। ठीक है ना। समझ में आया? यस सर। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज